बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं मैनपुरी से उपचुनाव। तो नेताजी के निधन के बाद खाली हुई थी मैनपुरी सीट। शिवपाल यादव को भी समाजवादी पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं मैनपुरी से उपचुनाव। तो सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। तो बता दें, निधन के बाद खाली हुई है मैनपुरी सीट। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, इस वक्त की सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज होने के बीच तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं मैनपुरी से उपचुनाव। बिल्कुल, देखिए, चूंकि वहां पे मुलायम सिंह यादव सांसद थे और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो चुकी है। और चूंकि देखा जाए तो यादव परिवार में काफी दिनों से ही इस बात पर मंथन चल रही थी कि उस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि चूंकि उस रेस में धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव ही थे, लेकिन चूंकि तेज प्रताप यादव को ही अब माना जा रहा है कि वहां से चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। लेकिन साथ ही साथ अब जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा था चाचा भतीजे की राह है जो अलग अलग होते नजर आ रही थी, लेकिन अब एक होता हुआ कुनबा एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए, अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो एक मजबूत स्तंभ है वो यादव परिवार से। और चूंकि यादव परिवार जानता है कि शिवपाल यादव की अहमियत क्या है और पिछले काफी समय से जो खींचतान चल रही थी, उस खींचतान को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो इस समय शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिवपाल यादव को सपा में ही एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही। लेकिन क्या विश्वास करना अखिलेश यादव पर इतना आसान होगा शिवपाल यादव के लिए? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले अविनाश, अगर हम देखें तो लगातार मंचों से सार्वजनिक तौर पर वो ये स्वीकारते नजर आए कि अब भविष्य में कभी अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपमान उनका किया है। देखिए, जहां तक सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का है, तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में मनमुटाव की वजह से ही सपा में टूट हुई थी। लेकिन अब चूंकि इन लोगों को पता है कि अगर चीजें ठीक नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो संगठन के आदमी हैं और पिछले अगर हम कुछ दशकों की बात करें तो सपा को खड़ा करने में शिवपाल यादव की एक बड़ी भूमिका रही है और इस बात को बखूबी अखिलेश यादव जानते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों एक दूसरे से समझौता करें और सपा को मजबूत करने का काम करें। बिल्कुल, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट से तेज प्रताप यादव को लड़ाया जा सकता है और उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। एक अविनाश, अगर हम देखें तो सहानुभूति का एक जो एक इमोशनल कार्ड जो है वो तो समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगा ही। बीजेपी कैसे चुनौती देगी वहां पर? देखिए, अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है और वहां से अगर चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें या सपा के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी बात करें तो लगातार वहां से वो चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल तो है ही, लेकिन हाँ, चूंकि सियासत में, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। और देखा जाए तो भले ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला फैक्टर है, लेकिन जो माहौल है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का, वैसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। और बीजेपी भी जाहिर सी बात है कि पूरी ताकत झोंकने वाली है जो उपचुनाव होना है वहां पे। बिल्कुल, लेकिन अब शिवपाल यादव को अविनाश मनाने की कवायदें यहाँ पर जारी है और कितना कामयाब यहाँ पर होते हैं, क्योंकि एक सपना कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का भी रहा है कि परिवार एक रहे। लेकिन अब उनके निधन के बाद परिवार एक होने की कवायद भी यहाँ पर तेजी से शुरू हो गई है। लेकिन कई मौकों पर शिवपाल यादव को हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जो राहें हैं वो अलग हो चुकी हैं, दोबारा समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे। और जब अभी भी हाल ही में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मनाने की किस स्तर पर कोशिश हो रही है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कई मौकों पर यह बात भी कही गई है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो शायद वो रुक कर सकते हैं।
देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और अगर ऐसी बात होती तो शिवपाल यादव बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ नहीं गए होते। हालांकि राजनीति में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जो नया समीकरण बन रहा है उसमें शिवपाल यादव को भी पता है कि अगर उन्हें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, अपने बेटे को राजनीति में एक अच्छा पद दिलाना है या फिर एक अहमियत दिलानी है, तो कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए अगर हम पीएसपीएल की बात करें तो पीएसपीएल ने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है। अगर हम बीते 2 सालों की या 5 सालों की बात करें तो शिवपाल यादव भी बखूबी जानते हैं कि उनका अस्तित्व समाजवादी पार्टी से है और भले ही मनमुटाव रहा या जो चीजें भी रही, लेकिन अब चूंकि अखिलेश यादव को जरूरत है शिवपाल यादव की और शिवपाल यादव को जरूरत है अखिलेश यादव की। और अब इसीलिए देखना होगा कि शिवपाल यादव को किस तरह से मनाया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विराज तमाम जानकारी के लिए।